अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक्स टीचर। आज ग्राफिक्स का लेक्चर नंबर 18 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो हम लोग कोरल के ऊपर एज ए डिज़ाइनिंग काफ़ी हद तक काम सीखते सीखते आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने ग्राफिक्स में अभी कोरल चल रहा है, तो कोरल को आगे बढ़ाते हुए कुछ मज़ीद टूल्स आज जानेंगे जो हमारे काम आ सकें। जी चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और लोड करते हैं कोरल ड्रॉ। कोरल DRW लिख के एंटर किया और जब तक मेरा कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड का, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बने बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि सबसे पहले अपलोड होने वाले लेक्चर आपको अवेलेबल हो सकें, क्योंकि मैं हर तरह के कंप्यूटर कोर्स लेके हाजिर होता रहता हूँ। यानी स्टार्ट करते अपना काम। पहली चीज़ अपने पास एक ओपन करते हैं जी। कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। ओपन करने के बाद आज का टारगेट अपने पास ये ऊपर मेन्यू एक लिखा आ रहा है, इफ़ेक्ट्स मेन्यू। इस इफ़ेक्ट मेन्यू के अंदर कुछ काम की ऑप्शन है हमारे पास, उनको डिस्कस कर लेते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं। ओके, ड्रॉ हो गया। इफ़ेक्ट मेन्यू में जाके एक ऑप्शन है ऐड पर्सपेक्टिव। ऐड पर्सपेक्टिव, बाकी ऑप्शन भी हैं, सबकी ज़रूरत आएगी, सबकी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ किया जाएगा। जो पहले मेन चीज़ें हैं उनको कवर करवा रहा हूँ ताकि अगर आप इसको सीखते कोई डिज़ाइनिंग चीज़ करना चाह रहे हैं तो उसको कम से कम आप कंप्लीट करने के काबिल हो सकें। जी अब देखते हैं करना क्या काम। ऐड पर्सपेक्टिव पे किया क्लिक, कुछ अंदर ग्राफ सा बना आ गया और आउटर इसके बन गया। ये कंट्रोल से आप इसको जैसे मर्जी शेप को एडजस्ट करवा सकते हैं। जी अब एडजस्ट करवाने की बात की जा रही है तो एडजस्ट तो ये हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट के साथ साथ बात ये कर रहा है आकर कि ये तो आप ऐसे शेप क्रिएट करके भी काम कर सकते थे। आप लोग भी सोच रहे होंगे सर ये तो हमें जब कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं, ये तो हम उसके ऊपर काम कर ही लेते हैं, तो फिर ये क्या सिस्टम हुआ। इससे मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं डेल करके एक टेक्स्ट लिख के फिर यूज़ करके दिखाता हूँ। इसका क्या यूज़ आपको क्या समझ आएगी इसके। जी आपको टेक्स्ट लिखा मैंने, मैं लिख देता हूँ जी वेलकम। टेक्स्ट लिखा, इसको क्लिक करके थोड़ा सा कर लेते हैं बोल्ड, साइज कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा सा, ले जी। अब अगर चलते हैं हम लोग इफ़ेक्ट्स मेन्यू में, अब कहते हैं जी ऐड टू पर्सपेक्टिव करना है। क्लिक किया, मतलब टेक्स्ट का वो स्टाइल जो हमें ना राइटिंग ना वैसे बना के मिलता है, वो इसके ज़रिए बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आप किसी भी एंगल के ऊपर टेक्स्ट को किसी तरफ से मूव होता टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहे वो करवा सकते हैं। जैसे कि आप इसके एक पॉइंट में बड़ा करता हूँ, जैसे कि कुछ ये देखें कि टेक्स्ट यहाँ से बड़ा से वो छोटा लगता है कि एक साइड के ऊपर जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है, बहुत होता हुआ। अगर मैं इसे और बड़ा कर देता हूँ, लें जी, अब यहाँ से टेक्स्ट लगता है कि वो उस तरफ जा रहा है, आपके एंगल में बना हुआ आ रहा है। तो ये उसके स्टाइल्स हैं हमारे पास। जैसे इधर से अगर मैं बड़ा कर देता हूँ, इधर से और बड़ा किया, थोड़ा छोटा किया, लें जी, अब उधर से लग रहा है कि वाट तो टेक्स्ट दूर से हमारे पास इस तरफ चलता हुआ आ रहा है। तो वैसा लिखना पड़े तो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। ऐसा लिखने के लिए एक एक लेटर को लिखो, एडजस्ट करो, बहुत ज़्यादा मसले वाला काम है। ये एक इतनी आसान ज़बरदस्त ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट को ऐसे किसी भी जगह पे, मतलब कि अगर आपने लिखा हुआ है CPU, एक CPU डिज़ाइन किया है, उसके ऊपर इसको पेस्ट करना है। कोई दीवार बनाई हुई आपने, जैसे कि सपोज़ ये देखिएगा, एक ये बनाया मैंने ऑब्जेक्ट अपने पास, कन्वर्ट टू कर्व किया, मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक दीवार आ रही है कुछ यूँ, और मुझे इसके ऊपर क्या काम करना है, मतलब दूर से दीवार इस तरफ आ रही छोटी होती हुई ऐसे। अब ये जो टेक्स्ट है ये इसके ऊपर एडजस्ट होना चाहिए, लगे कि इसके ऊपर जैसे स्टिकर चस्पा किया था, चिपकाया होता है हम लोगों ने ऊपर, वैसा कुछ आपने काम करना हो। अब देखिए मैं इस टेक्स्ट को क्लिक करता हूँ, ज़रा डबल क्लिक किया, एक पॉइंट इसके मैं यहाँ पकड़ लेता हूँ, एक पॉइंट इसके इधर ले आते हैं, इधर से मैं पकड़ के इसको यहाँ लेके आता हूँ ज़रा, और इधर से लेके आता हूँ इस जगह पर। टेक्स्ट पीछे जा रहा है तो शिफ्ट पेज इसे कर लेता हूँ मैं अप ऊपर, तो ये देखिएगा जी
किसी अब प्रॉपर जैसे शेप एंगल में जा रही है, टेक्स्ट भी हमें साफ नज़र आ रहा है, उसके ऊपर प्रॉपर वहाँ से जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है, ना कि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो पहली चीज़ बड़े काम की, टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो हमने किया। दूसरी चीज़, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि हमें प्रॉपर पता लग जाए, इधर रख के इस पे। ओके जी, अब देखते हैं। एक टेक्स्ट ये वाला लिखा मेरे पास हुआ है, लिखे हुए टेक्स्ट के अंदर एक और टेक्स्ट का हम क्या करने लगे हैं, उसके ऊपर मैं लेके आता हूँ माउस अभी अपने पास। इफेक्ट ऑप्शन में चलता हूँ, उसके नीचे एक ऑप्शन बनी आ रही है, नाम है क्रिएट बाउंड्री। ये पता नहीं अब क्या काम करता होगा। क्लिक करते हैं, क्लिक किया, अब हमारे सामने उसने कुछ भी नहीं किया। क्लिक किया, उसने कुछ भी नहीं किया, लगा कि हाँ कुछ हुआ होगा। आप क्या करें, इस पर कलर कर दें, आपको नज़र आ जाएगा इस पर क्या हुआ। चले कलर भी नहीं करता, मैं इसको पकड़े वाले साइड करके दिखाता हूँ क्या हुआ इससे। एक ऑब्जेक्ट चीज़ समझ जानी, अब क्या बात करने लगा हूँ। टेक्स्ट लिखा आ था मेरे पास, अब ये देखें वेलकम की जो आउटर बाउंड्री आ रही है, हालांकि ये अंदर वाला साइन आ रहा है ना, इसको कुछ नहीं उसने किया। ओ के अंदर वाली चीज़ की जो आउटर साइड के ऊपर किसी टेक्स्ट की बाउंड्री होती है, उस टेक्स्ट की बाउंड्री को क्रिएट करने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। जैसे हम इसमें कलर करता हूँ तो ये देखें, उसने इसकी बाउंड्री जो आउटसाइड आ रही थी, किसी चीज़ की बाउंड्री आपको निकालनी पड़े, कोई टेक्स्ट वगैरह की, तो आप इसको बासानी निकाल सकते हैं, फिर उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये है ना। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ और मैं करता हूँ, ये देखें, इसके मैं शिफ्ट पेज डाउन कर लेता हूँ, शिफ्ट पेज डाउन किया और कलर करते थोड़ा सा येलो कर लेता ताकि ये देखें नुमाया नज़र आपको आना शुरू हो जाए। तो थोड़ा सा 3D सा इफेक्ट आपको बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। और साथ मेन चीज़ 3D सा इफेक्ट का मतलब कि आपने अगर ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये ऊपर मैं कॉपी निकाल रहा हूँ, ज़रा राइट क्लिक किया, कॉपी की, और इसको एक और Ctrl+CV कॉपी निकाल ली, कलर कर देता इसको येलो, जैसे मैंने और नीचे किया। शिफ्ट पेज डाउन है तो शिफ्ट पेज डाउन भी किया, तो इसको मैं थोड़ा अगर बाहर निकालता हूँ तो ये देखें जी, नीचे में और ऊपर में क्या फ़र्क आ रहा है। अब ख़ास तौर पे इसका ओ और ई देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बात। यहाँ टेक्स्ट के अंदर ये वाला एरिया ऊपर वाले में खाली आ रहा है और नीचे वाले में जो ख़ास क्रिएट बाउंड्री ऑप्शन है उसने मैं ये कर दिया, जैसे ओ को अंदर से फिल करके दिखा दिया, इस ई को अंदर से फिल करके दिखा दिया। तो ऐसा कुछ काम आपको एडजस्ट करना पड़े डिज़ाइनिंग में रहते हुए, तो आप इस ऑप्शन का लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाइएगा। ये हमारे काम की चीज़ है और वहाँ हमारे काफ़ी काम आ जाती है। लेंज इसको भी करते हैं कैंसिल, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, बढ़ ही जाते हैं, कोशिश तो हम कर ही लेते हैं ये हमेशा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आके हमें कहती है जी पावर क्लिप। पावर क्लिप पता नहीं क्या काम करती होगी, तो हम पावर क्लिप के लिए फ़ायदा उठाते हैं शेप्स से। शेप्स में चलते हैं, यहाँ से शेप्स है। शेप्स आपको मैंने पहले ड्रॉ करनी सिखाई हुई हैं, आपको पहले कहा था कि इन सब चीज़ों को ड्रॉ करना आपको ये चीज़ें काम आने वाली हैं। एक शेप ड्रॉ की मैंने ये वाली, और एक पिक्चर मुझे इंपोर्ट करनी है, Ctrl+I के साथ इंपोर्ट किया। इसे इंपोर्ट करते हुए मैं यहाँ आ जाता हूँ और कह देता हूँ आकर कि मुझे पिक्चर चाहिए। पिक्चर कहाँ से मिलेगी, ये एक मुझे पिक्चर मिली, इसका मैं कर लेता हूँ इस्तेमाल, यहाँ करता हूँ क्लिक। एक पिक्चर, एक मेरे पास शेप है, मैं चाहता हूँ इस पिक्चर को उस शेप के अंदर एडजस्ट करवा दूँ। इस पिक्चर को उस शेप के अंदर एडजस्ट करवाऊँ तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक किया, जो मैंने ऑप्शन बताई थी, इफ़ेक्ट में जाना है, पावर क्लिप में जाके कहना है प्लेस इनसाइड द कंटेनर। ये हमारा कंटेनर है, ऑब्जेक्ट मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, क्लिक किया तो दिल के अंदर आकर हमारी जो भी पिक्चर थी उसने वहाँ उसको कर दिया एडजस्ट। फिर समझ लेते हैं, कंट्रोल करता हूँ मैं जी के साथ, पिक्चर गायब हो गई, कंट्रोल जी किया तो ज़्यादा गायब हो गई। तो हम वापस ले आते हैं रीडू के ज़रिए, ये ऑप्शन आती है रीडू की। अच्छा ये पिक्चर है, मैं इस पर अगर दिल को सिलेक्ट करता हूँ, पहले इफ़ेक्ट में चलता हूँ, पावर क्लिप में जाकर क्लिक करता हूँ,
यहाँ क्लिक किया, कहता है जी द ऑब्जेक्ट यू सेलेक्टेड इज़ इनवैलिड, डू यू विश टू ट्राई अगेन, यस। फिर क्लिक करोगे, फिर वो एरर देगा। पहले मैंने किया हो गया, अब किया नहीं हो रहा। तो रीज़न, पहली चीज़ कॉन्सेप्ट पक्का ज़हन में रख लें, जो आपकी पिक्चर है जिसको किसी शेप में मूव करवाना, सेलेक्ट आपकी वो होनी चाहिए, वो सिलेक्ट होनी चाहिए पिक्चर आपकी। जब आपकी ये पिक्चर सेलेक्ट हो गई, अब आपने क्या काम कर देना है, शेप आपने ये चाहे बनाई हो, यहाँ कोई और शेप भी बनी हमारे पास हो सकती है। एरोज़ आ रहे हैं, ये एरोज़ हैं, और इसमें स्टाइलिश नुमा शेप्स आ रही हैं, ये शेप्स आ जाती है आपके पास कुछ यूँ। आपने बोला ये वाली पिक्चर को प्लेस करना है मुझे पावर क्लिप के ज़रिए जाकर इस शेप में, वहाँ आ गई, कंट्रोल जी किया, इसमें आते हैं वापस। अब मैं पावर क्लिप से फाइनल कर रहा हूँ प्लेस इसी दिल के अंदर। अब अगर वहाँ पिक्चर देखी जाए तो यहाँ पिक्चर ये फ्लावर भी आ रहा है, साइडें भी आ रही हैं, काफ़ी हद तक आ रहा है। लेकिन जब मैं उसके अंदर शिफ्ट कर लेता हूँ उस चीज़ को, तो वो कहाँ चला जाता है, बिल्कुल छोटी सी पिक्चर रह जाती, बाकी एरिया में नज़र ही नहीं आता कुछ यूँ। फ्लावर तो बाकी गायब हो गए ना अपना, आप ये देखें यहाँ तक। अब अगर आपका ये दिल चाहे कि इस पिक्चर को थोड़ा सा और मज़ीद एडजस्ट किया जाए, इस पर क्लिक करना है, इस पर कर देना है राइट क्लिक। एक ऑप्शन लिखी आती है, नाम होता है उसका एडिट कंटेंट। क्लिक किया इस पर, तो अगर आप ये देखें तो अब इसका मैं थोड़ा जूम कम करके पॉइंट दिखा दूँ, ये जितनी पिक्चर थी वो आ गई। इसका साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे आप इसको, और कौन सा पोजीशन किस चीज़ को डिस्प्ले करना है, किस हिस्से को लाना है, ये फ़ैसला आप यहाँ से अब आप करवा सकते हो इसको इस तरह एडजस्ट करने से। ये किया काम, इतना काम कर दिया मैंने। अब मैं कहता हूँ जी मेरा काम डन है, जहाँ थे वहाँ चलते हैं। इफ़ेक्ट में गए तो मेरे पास पावर क्लिप में सबसे नीचे लिखा था फिनिश एडिटिंग दिस लेवल। अगर आपको यहाँ नहीं भी जाना तो ये सबसे नीचे यहाँ देखेंगे लिखा आता है फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट। क्लिक किया, आपके ऑब्जेक्ट में जितना हमने अभी फ्लावर का फाइनल किया उसने उतना वहाँ पे ला के उसको एडजस्ट कर दिया। राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। एक्सट्रैक्ट क्या काम करेगा, अगर आपको कभी आप कहते नहीं जी इसमें तो नहीं करना, मुझे तो काम इसमें करना था, तो आप उसको एक्सट्रैक्ट करके अलग कर लीजिएगा वापस उससे, और दोबारा उसी पिक्चर का यूज़ करने का दिल चाहे तो आप उसको दोबारा भी यूज़ करवा सकते हैं किसी और शेप में। और वही काम अगर आपको फाइनल आपका जी लॉक कंटेंट टू क्लिप कि लॉक हो जाए। अब कुछ इसके अंदर क्या हुआ लॉक करने से, जो कंटेंट है मेरे पास हो चुका है लॉक, जहाँ पड़ा है मैंने कहा वो फाइनल है। अगर मैं शेप को कहीं दाएं बाएं मूव करूँगा तो जो कंटेंट है वो वहाँ लॉक है। मतलब ये दोबारा देखें, मैं इसी में चलता हूँ, इसमें जाके हम लोगों ने किया हुआ इसको लॉक किया था ना, तो उससे हम कहते हैं जी हमें क्या प्लेस इनसाइडर। अच्छा जी, एक और चीज़ कंसेप्ट पक्का करना हमारा फ़र्ज़ है, तो मैं वो क्लियर करवा के आपको आगे भेज देना चाहता हूँ। ये मेरे पास आगे पिक्चर, इससे कर देता हूँ मैं एडिट कंटेंट। ये पिक्चर आ गई। अब यहाँ अगर मैं पिक्चर ये पूरी लगा दी है और इसके बाद इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ फिनिश। अब अगर इसे मैं मूव करता हूँ तो क्या करेगा वो, क्योंकि उसे हमने किया हुआ लॉक। कहाँ से किया था, यहाँ पे राइट क्लिक किया था इसके ऊपर, ये लॉक लगा हुआ है लॉक कंटेंट। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोबारा राइट क्लिक करके दिखाना चाहता हूँ मैं आपको कि उसके ऊपर अब क्या लिखा आता है हमारे पास, लॉक कंटेंट टू पावर क्लिप। उसे हमने लॉक लगाया हुआ था पहले। अब देखें मैं ऑब्जेक्ट जहाँ मर्जी मूव कर रहा हूँ, जो उसके अंदर फिल ऑब्जेक्ट है वो भी साथ साथ मूव हो रहा है, ना कि सिर्फ ऑब्जेक्ट। और अगर आप इस पर राइट क्लिक करके कहते हैं लॉक पावर क्लिप, अब अगर मैं शेप को मूव करता हूँ तो पिक्चर वहाँ फिक्स रह चुकी है। आपका जहाँ ऑब्जेक्ट मूव करोगे तो वो सिर्फ ऊपर से मूव हो रहा है, पिक्चर मूव नहीं हो पाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था अपने पास एक पावर क्लिप का इंटरेस्टेड सा काम, प्लेस करना, उसमें से बाहर निकालना, उसको एडिट करना और उसको फिनिश करना। 4 काम ये हो गए। पर्सपेक्टिव हो गया, क्रिएट बाउंड्री हो गया। स्टूडेंट्स अगर यहाँ तक आपको ये बातें समझ आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कमेंट्स और शेयर लाजमी कीजिएगा इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा हर
अपलोड होने वाला लेक्चर सबसे पहले आता जाए, और मैं टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर ही मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ के लेक्चर लेके हाजिर होता रहता हूँ। तो ये चैनल आपके बहुत काम आएगा अगर आप कंप्यूटर सीखने की ख्वाहिश रखते हैं। तो उसमें ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात करूँगा एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।